नमस्कार दोस्तों, ज्ञान गर्ग एजुकेशन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, एक विशेष विषय पर ये वीडियो मैं बना रहा हूँ और वो विषय बड़ा करंट टॉपिक है और हर साल उस पर दिक्कत रहती है। अभी पंजाब गवर्नमेंट ने भी उस पर बड़ा एक्शन लिया है कि जितने प्राइवेट स्कूल्स हैं वो अक्सर एक ही दुकान से किताबें खरीदने के लिए बोलते हैं। तो पंजाब सरकार ने तो एक नियम भी बना दिया है कि कोई भी प्राइवेट स्कूल पेरेंट्स को एक दुकान से, किसी एक फिक्स दुकान से बुक्स लेने के लिए नहीं बोलेगा। वो अपने लिस्ट जारी करेंगे और सारे बाज़ार में वो बुक्स मिलेंगी। दोस्तों, मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि प्राइवेट स्कूल्स ऐसा करते क्यों हैं। एक ही दुकान से वो अपनी सारी बुक्स बच्चों को बोलते हैं कि इस दुकान से, पर्टिकुलर दुकान से लेके आनी है। ऐसा करने के पीछे लॉजिक क्या है? ऐसा नहीं है कि उनको कोई दिक्कत आती है, वो भी ओपन में कर सकते हैं, पर आपकी क्लियरिटी रहे, आपको स्कूलों से इरिटेशन कम हो और हो सकता है मेरे लॉजिक आपको समझ में आ जाए और उसमें आपको भी आराम मिले, पेरेंट्स को एक राहत मिले, भी एक जस्टिफाइड बात है। तो दोस्तों, पहला कारण मैं बताता हूँ। पहला कारण है अवेलेबिलिटी का। किसी एक स्कूल में 40 बच्चे हैं और उस शहर में 20 बुक सेलर हैं। अब 40 बच्चे हैं, 20 बुक सेलर हैं। 20 बुक सेलर उसके किसी भी क्लास की कितनी किताबें ला के रखेंगे? 2-2 ला के रखेंगे? ऐसा नहीं होता, कम से कम 5-5 लेके आएंगे। अब बाज़ार में किताबें आ गई 100 और बच्चे हैं 40, तो पब्लिशर जो है 10% से ज़्यादा बुक्स वापस लेते नहीं हैं। तो इसका मतलब क्या है कि सारे बुक सेलर उन किताबों को नहीं लाएंगे और फिर कितने स्कूलों की कितनी किताबें कितने बुक सेलर्स लेके आएंगे? कितना इन्वेस्टमेंट कोई करेगा, जबकि ये नहीं पता मेरे पास कितने बच्चे आने वाले हैं। तो अब पेरेंट्स गए एक दुकान से लेके आगे बुक्स, अब वो 5-5 लेके आया था, वो ख़त्म होगी। पेरेंट्स चाहते हैं, वो बोलते हैं जी हमारे पास तो ख़त्म होगी। दूसरे बुक सेलर पे जाते हैं कि हम तो लेके नहीं आए जी। तीसरे से बात करते हैं कि जी नहीं, हम भी लेके नहीं आए, बड़ा टफ था लाना, पता नहीं बिकेंगे नहीं बिकेंगी। तो पेरेंट्स जो हैं वो परेशानी में ही रहेंगे। बड़ा टाइम ख़राब होता है, बड़ी एनर्जी ख़राब होती है, बड़े आजकल पेट्रोल इतना महंगा है, एक्सपेंसेस इतने ज़्यादा हैं। अगर 5-10 किलोमीटर भी चलना पड़ जाए तो 100 रुपये का तो पेट्रोल वैसे वेस्ट हो जाता है। तो वेस्टेज ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ एनर्जी, वेस्टेज ऑफ मनी, ये तीनों वेस्टेज एक साइड बाय साइड चलती रहती है। तो इसलिए होता क्या कि जब एक बुक सेलर है, स्कूल ने तय किया है, तो उसकी ड्यूटी बनती है, वो पहले से तय है तो पहले से वो अवेलेबिलिटी करके रखता है। पेरेंट्स जाते हैं, अपना सेट ले आते हैं, उनकी कोई टेंशन उस तरह को लेके नहीं रहती। दूसरा क्या है कि रेट्स की बात करते हैं कई लोग। वो कहते हैं कि जब बुक सेलर एक फिक्स होता है तो स्कूल वाले जो बोलते हैं उस पर रेट्स ज़्यादा लिखे जाते हैं। सब पब्लिशर्स की वेबसाइट्स हैं, किसी भी पब्लिशर की वेबसाइट पे जाके उस पब्लिशर्स के रेट्स, बुक्स के रेट्स आप देख सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया सेम रेट रहते हैं लगभग। तो इसलिए वो हेरा फेरी वाला कोई गड़बड़ नहीं है, क्योंकि जो भी अच्छे स्कूल्स हैं वो कोई ऐसे ही किसी चलते फिरते बिल्कुल थर्ड क्लास पब्लिशर की बुक्स नहीं लगाते। उनका भी स्टैंडर्ड है, स्कूल्स का भी स्टैंडर्ड है। तो अच्छे पब्लिशर्स की बुक लगाएंगे और अच्छे पब्लिशर्स के ऑल ओवर इंडिया सेम रेट रहेंगे। अगर एनसीईआरटी की बुक्स हैं या सीबीएसई से रिलेटेड, सिलेबस से रिलेटेड बुक्स हैं, तो ऑल ओवर इंडिया सेम सिलेबस है, तो सेम बुक्स हैं, सेम रेट्स हैं। आप ये चेक कर सकते हैं किसी भी साइट पे जाके। तो इसलिए इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि उस स्कूल ने कुछ रेट्स ज़्यादा लगवा दिए होंगे। तीसरा सर इसमें यह रहता है कि क्वालिटी ऑफ बुक्स, कि जब स्कूल किसी भी बुक सेलर को बोलता है कि मेरी बुक्स आपने ही रखनी है, तो वो डायरेक्ट पब्लिशर से उसके पास आती है, वाया मीडिया से नहीं आती। तो एक तो बुक्स की क्वालिटी बड़ी अच्छी होती है, क्योंकि बुक्स की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो बार बार फटेंगी, बार बार डिस्टर्ब होंगी। बच्चे ने बीच में उस पर अंडर मार्क भी करना है, बच्चे को उस पर कुछ लिखना भी पड़ जाता है। तो उन बुक्स का पेपर्स के ऊपर बड़ी नज़र रहती है स्कूल्स की। फिर अपने को पता नहीं चलता कि जो इंक यूज करते हैं पब्लिशर्स, अगर वो हल्की इंक होगी तो आंखों पे बड़ा बुरा असर पड़ता है बच्चों की। तो जब अच्छे पब्लिशर्स की बुक्स रखी जाती हैं, इसीलिए लगवाई जाती हैं
कि उनकी इंक बहुत अच्छी होती है और वो फेड भी नहीं होती पूरे साल में, और उसका जो आंखों के ऊपर बुरा असर आना है कमज़ोर इंक का, या कहीं से कुछ होगी, कहीं से डार्क, कहीं से लाइट होगी, वो भी एक बेसिक कारण रहता है। चौथा कारण दोस्तों ये भी रहता है कि अगर कहीं भी कोई भी किताब मिलेंगी तो पायरेसी का बड़ा खतरा रहता है। ओरिजिनल बुक है कि नहीं है पता ही नहीं चलता। इवन जो एनसीईआरटी की ऑफिशियल बुक्स हैं उनमें सिर्फ 15% कमीशन होती है। उन 15% कमीशन वाली बुक्स में भी दुनिया भर की पायरेसी है। करोड़ों रुपए की बुक्स पायरेटेड होती हैं और पकड़ी जाती हैं जगह जगह। तो आप सोचिए कि जो प्राइवेट किताबें हैं जिनके रेट्स उनसे ज़्यादा हैं, जिनमें कमीशन शॉपकीपर्स को ज़्यादा मिलता है, सप्लायर को ज़्यादा मिलता है, उनका क्या हाल होगा। तो पायरेसी भी इससे रुकती है कि जब एक ही जगह से आएगा, वो अगर उसमें कोई पायरेटेड आ गई तो स्कूल वाला सप्लायर की जान खा जाएगा। वहाँ बहुत ज़्यादा चेक रहता है, स्कूल का भी और सप्लायर का भी डर रहता है कि ऐसा कोई गड़बड़ मिल गई तो अगले साल से मेरे से ये स्कूल टूट जाएगा और ये जो पैसा दो मैं यहाँ से कमाऊँगा अच्छा, वो रह जाएगा। और एक लास्ट बात दोस्तों क्या रहती है कि स्कूल वाले कमीशन खाते हैं। मैं दोस्तों आपको एक चीज़ बता दूं, जो हल्के पब्लिशर हैं उनमें कमीशन रहती है लगभग 35 से 40%, जो पब्लिशर सप्लायर को देता है। और जो बहुत अच्छे पब्लिशर्स हैं, ऑक्सफोर्ड हो गया, एस चांद हो गया, इस तरह के जो पब्लिशर्स हैं जिनकी किताबें अच्छे स्कूल ज़्यादा लगाते हैं, उनमें जो कमीशन लेवल रहता है सप्लायर्स को जो मिलता है वो 25 से 30% रहता है। हाँ, ये मैं मान लेता हूँ कि कई जगह ऐसा हो सकता है कि स्कूल वाले जो हैं वो पब्लिक सप्लायर से कमीशन लेते हो सकता है 10% कमीशन तय होगी। अब 25 से 30 में सप्लायर सारी कमीशन दे देगा तो करेगा क्या? उसको तो दिसंबर से इकट्ठी करनी शुरू करनी होती है, उसको इतनी इन्वेस्टमेंट लगानी होती है, तो स्कूल को ज़्यादा से ज़्यादा 10% दे देगा, ये मान लेता हूँ मैं। अगर एक सेट नर्सरी से लेके 5वीं तक का किया जाए तो दोस्तों 6ठी से ऊपर तो नॉर्मली सारे स्कूल्स एनसीईआरटी की बुक्स ज़्यादा प्रेफर करते हैं। पर मैंने एक चीज़ देखी है कि कई बार कोई स्कूल एनसीईआरटी की बुक लगाता है तो माँ बाप लड़ पड़ते हैं वहाँ जाके स्कूल में कि यही लगानी थी तो हम गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा लेते, ज़रूरत थोड़ी थी यहाँ पढ़ाने की, हम बच्चे का अच्छा नॉलेज चाहते हैं, अच्छी बुक्स लगाइए। चलिए फिर भी मैं वापस उस बात पे आता हूँ कि नर्सरी से 5वीं तक के जितने भी अच्छे स्कूलों के सेट हैं वो लगभग 2000 की बुक्स होती है, इससे ज़्यादा की बुक्स नहीं होती। पर आप में से कुछ पेरेंट्स कहेंगे नहीं 3-3 हज़ार की भी होती हैं, कुछ स्कूलों हो गया 3000 की होती है। 10% कमीशन भी अगर स्कूल को मिले तो कितने रुपए मिलेंगे? एक सेट में 300 रुपये, ठीक। 1000 बच्चे होंगे तो 3 लाख रुपए, 2000 बच्चे होंगे तो 6 लाख रुपए। आपको इतना ही लग रहा ना, तो वो 300 रुपये जो आप बुक सेलर स्कूल को दे रहा है सप्लायर, वो दोस्तों आपकी जेब से नहीं ले रहा है। अगर आप बुक सेलर से किसी से भी खरीदते वो 10% वो बचाता, सप्लायर उसको 15% पे देता और वो आगे पूरे पे देता। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपकी जानकारी होती किसी बुक सेलर से, वो आपको 10% भी छोड़ता तो 300 रुपये से ज़्यादा का फ़र्क एक सेट में नहीं आना था, वो भी महंगे सेट में। वैसे 3000 के सेट अक्सर प्राइमरी में नहीं होते, 2000 तक के सेट रहते हैं, तो 200 रुपये का फ़र्क सिर्फ 200 रुपये के लिए उन स्कूलों में, जिन स्कूलों में बच्चे की फ़ीस 30-30, 35-35, 40-40 हज़ार रुपये मिनिमम जाती है साल की, ऐसे भी स्कूल हैं जहाँ 50-50, 60-60 हज़ार जाती है। तो वहाँ सिर्फ 200-300 रुपये के लिए इतना बबेला सोचना, इतना उधम सोचना, मतलब ये समझ नहीं आती। और दोस्तों एक चीज़ और बता देता हूँ आप लोगों को, अगर 300 रुपये की आपको बात लगती है, वो 300 रुपये कहाँ जाते हैं? जो स्कूल के पास जाते हैं कहाँ जाते हैं? अनुदान गवर्नमेंट नहीं देती, दान लोग नहीं देते, बड़े आप चाहते कि स्कूल में बड़ा हाल हो जाए, आप चाहते हो बड़ी फैसिलिटी हो जाए, आप चाहते हो उसकी फिजिकल डेवलपमेंट हो जाए स्कूल की, कहाँ अक्सर वो वहीं लगेगा ना जी। स्कूल संचालक संस्था क्या करेगी उस पैसे का? अपने घर तो लेके नहीं जाएगी, न तो वो घर बनाने में लगाएगी। स्कूल के ग्राउंड अच्छे हो जाएंगे या प्ले ग्राउंड अच्छे हो जाएंगे या लैब्स अच्छी हो जाएंगी या आपकी बिल्डिंग में कोई बड़ा हॉल बन जाएगा जहाँ बच्चे की एक्टिविटीज़ में हेल्प हो जाएगी, तो लगता बच्चे के ऊपर ही है। तो दोस्तों इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपके दिमाग में इस बात को लेके ये है कि ये जो स्कूल्स एक ही जगह से बुक्स कहते हैं और इसमें कोई बहुत मोटी
लूट मारी है, तो उससे आप बाहर रहें, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने बहुत बुक सेलर से भी मिला हूँ, सप्लायर से भी मिला हूँ, स्कूल संचालकों से भी मिला हूँ, और मैंने प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाया भी है, मैंने वहाँ भी देखा है। तो मतलब इस चीज़ से अपने दिमाग को ज़्यादा ठीक रखेंगे तो स्कूलों के प्रति आपकी इरिटेशन कंपैरेटिवली कम रहेगी। स्कूल अगर कोई भी पैसा ले रहा है तो आपके बच्चे पे लग रहा है, खुद नहीं खा रहा है वो। अगर उसके पास जा रहा है तो आपके बच्चे की डेवलपमेंट पे, फिजिकल डेवलपमेंट पे स्कूल की, उस पर लगता है। तो अगर हम इस बात को इस तरह से रखेंगे दोस्तों, तो मैं ये सोचता हूँ कि ये वर्षन अगर मेरे इन वर्शंस ने या ये जो मैंने इस पर क्लियरिटी करने की कोशिश की है, अगर कुछ 100 लोगों का भी दिमाग ठीक रहता है या होता है या आपको समझ में आता है, मैं ये नहीं कहता सारे सहमत हो जाएंगे, मैं ये कहता सारे सहमत हो जाने चाहिए। मेरे को नहीं पता कि किस परसेंटेज तक रहता है, पर मेरा अगर ये प्रयास से कुछ सैकड़ों हज़ारों लोगों का दिमाग में क्लियरिटी बनती है कि नहीं, स्कूल्स आर नॉट एट फॉल्ट, दे आर प्रोवाइडिंग द फैसिलिटी टू द पेरेंट्स। अगर वो एक जगह से लगा रहे हैं, उनकी एनर्जी, उनका टाइम और उनकी बहुत सा नुकसान बचा रहे हैं, जो एक्सपेंसेस बचा रहे हैं इधर उधर घूमने के, ताकि कल को आपके बच्चे की बुक गुम हो जाती है, बुक फट जाती है, वो पब्लिशर की ड्यूटी बनती है, क्योंकि वो 5-7 बुक्स एक्स्ट्रा ला के रखता है हर क्लास की, हर सब्जेक्ट की, सो दैट कि बच्चे को टाइम पे अवेलेबल हो जाए। तो ये कुछ था, मैं इतना ही कहना चाह रहा था। और अगर आपको ये बात समझ में आए, ये पसंद आए, तो दोस्तों मैं ये ज़रूर चाहूँगा, मैं देख भी रहा हूँ कि चैनल को वैसे तो बहुत अच्छा सब्सक्राइब कर रहे हैं सब लोग, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। आगे इसी तरह की चीज़ें जो आपके पीछे भी जितनी भी मैंने वीडियो डाली हैं, किसी न किसी कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए डाली हैं कि हमारे पास मिसकंसेप्ट्स हैं, और कंसेप्चुअली अगर ठीक चीज़ें नहीं पहुंच रही हैं तो हमको तंग करती है, उसमें क्लियरिटी रहे। तो इसको सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वर्षन पहुँचे और एक दिमाग में जो खलबली है वो कम हो सके। तो दोस्तों मेरे को इतना ही कहना था। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपका धन्यवाद।